तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं घर बैठे अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो किस तरीके से जो है आप घर बैठे अपने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस जो है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वे में समझाने वाला हूं। और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपके आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, ताकि आप तमाम इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ पाए और किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना करें। क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी समझाऊंगा कि भाई आप जब अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वेबसाइट की तरफ से, कि आप अगर अपने उन डॉक्यूमेंट्स को जो है जो रिक्वायर्ड है वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, अगर उन डॉक्यूमेंट्स को आप उन फॉर्मेट में नहीं डालते हैं तो वो अपलोड ही नहीं होंगे वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और आपको कितने एमबी के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को रखना है। और उसके बाद साइट पर जो है फॉर्म अप्लाई करने का जो है एक टाइम लिमिट है, सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर आपको फॉर्म भरना होता है। तो जो है आप वीडियो को प्रॉपर वॉच कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप वीडियो अच्छी तरीके से वॉच नहीं करते हैं, साथ के साथ आप वीडियो देख करके फॉर्म भर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो है टाइम सेशन आउट का जो है एरर आए, यानी कि आपका सेशन का टाइम आउट हो जाएगा, आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट नहीं हो पाएगा, आपको फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा। तो पहले आप वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए, तमाम इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के बाद में फिर आप इजी वे में जब अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से जो है अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर पाएंगे। आप आसानी से अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है उसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ब्राउज़र स्क्रीन पर। वहाँ पर हम देखते हैं भाई किस तरीके से हम अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है आपको सिंपली ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, serviceonline.bihar.gov.in, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। बिहार की ये मेन आरटीपीएस वेबसाइट है, जहाँ पे जो है सारे ऑनलाइन काम किए जाते हैं। तो इजीली आप इस वेबसाइट के ऊपर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं। तो ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट जो है आपके सामने हिंदी लैंग्वेज में ओपन होती है, क्योंकि ये इसकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप इसको हिंदी में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको हिंदी में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप जो है इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है और आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इंग्लिश का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट जो है आपके सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि भाई आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से अप्लाई करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप आरटीपीएस सर्विसेज के सेक्शन में नीचे देख पा रहे होंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इशुएंस ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके नीचे जो है आपको शो हो रहा है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अगर आपको जो है वीडियो देखनी हो कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है, या आपको जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है, जिसको कि निवास बोलते हैं या निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो उसके ऊपर मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। उन दोनों के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली वहां से जाकर के भी उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि भाई हमें हमारा इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है। तो सिंपली इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि भाई आप इनकम सर्टिफिकेट आप किस लेवल पर बनाना चाहते हैं। तो सिंपली हम जो है ब्लॉक लेवल पर देखने वाले हैं, तो आपको ब्लॉक लेवल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ब्लॉक लेवल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने का जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि फॉर्म 15 है। तो इस फॉर्म को जो है फिल करने का पूरा प्रोसेस हम आसानी से समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ शो हो रहा होगा भाई आपको आपका जेंडर चूज करना है, तो यहाँ से जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन में जो है आप देख पा रहे होंगे, अगर आपका जो है कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई अभिवादन नहीं के ऊपर भी टिक रहने दे सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको मैं ये दे दूँ कि भाई अगर आप जो है आपके बच्चे का सर्टिफिकेट भी बनाना चाहते हैं तो उसका भी बनाने का सेम यही प्रोसेस है। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आप जो है राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो है बच्चे के जो है इनकम सर्टिफिकेट स्कूल में मांगा जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है आप लोग कन्फ्यूज़ आते हैं कि भाई आपको जो है किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाना है। तो जो है यही सेम प्रोसेस है, आप इजीली जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करके जो है आप अपने बच्चे का भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसमें जो है ना आपके बच्चे की इनकम नहीं पूछी जाती है, ओवरऑल आपकी फैमिली इनकम पूछी जाती है। यानी कि अगर आप
हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग कर रहे हैं तो जो है आपका टोटल आपको कैलकुलेट करके लिखना है कि भाई एक साल में आप कितना अर्न करते हैं, या फिर आप जो है बच्चे के फादर है या फिर आप अकेले अर्न करते हैं तो जो है आपको आपकी खुद की इनकम लिखनी है इस सर्टिफिकेट में कि भाई आप सालाना कितना अर्न करते हैं। आपको ये नहीं करना है कि भाई अर्निंग के सेक्शन में आपको जीरो डाल करके सर्टिफिकेट बना देना है, ठीक है। तो जो है अगर आप बच्चे का बना रहे हैं या खुद का बना रहे हैं तो जो है आपको इनकम वही लिखनी है कि जो आप अर्न कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ अर्न कर रहे हैं तो दोनों का आपका जो भी अर्निंग है वो आपको टोटल कैलकुलेट करके लिखना है। तो अब आपके सामने यहाँ शो हो रहा होगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आपको आपका यहाँ पर नाम डाल देना है और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आएगी। यहाँ आप हिंदी में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे आवेदक या आवेदिका का नाम। तो जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, अगर कोई फीमेल इसको फिल कर रही है मैरिड फीमेल तो वो अपने हस्बैंड का नाम देती है तो उनका नाम, तो जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे वो सारी चीज़ें जो है यहाँ हिंदी में आपको इजीली ट्रांसलेट होकर के शो होगी। और एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको ये मैं दे दूँ, अगर कोई ऐसा नाम है जो कि आप यहाँ पर टाइप करते हैं और वो जो है हिंदी में सही नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, उस नाम को जो है इस सेक्शन में आकर के जो है आपको अपने हिसाब से इस तरीके से लिखना है कि भाई वो हिंदी में आपको सही हो जाए। तो जो है मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे रिलीजन में जो है ना हम मोहम्मद जो है 3-4 तरीके से लिखते हैं। जैसे कुछ लोग लिखते हैं एमडी, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने एमडी को लिखा तो यहाँ पर मुझे मद शो हो रहा है ना। और बहुत से लोग लिखते हैं MOHD, जैसे मैंने MOHD लिखा तो ये मोहद हो गया। और बहुत से लोग जो है MOHAMMAD लिखते हैं तो ये मैंने मोहम्मद लिखा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये मोहम्मद मेरा बिल्कुल सही आया। और कुछ लोग लिखते हैं इसको MOHAMMED, तो कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे ये भी सही है और ये भी सही है। मोहम्मद भी बोलते हैं, मोहम्मद भी, ठीक है। ये होते हैं अपने अपने तरीके लिखने के। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपको ये वाला मोहम्मद रखना है या ये मोहम्मद रखना है वो आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे। अगर आप सिर्फ MD लिखते हैं ना तो उस केस में आपको यहाँ पर मद लिख करके आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर MD लिखूँ और यहाँ पर मेरा पूरा इस तरीके से मोहम्मद शो हो तो आपको क्या करना है, मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहे MD लिखे या MOHD लिखे, यानी कि जो भी आपका कैसा भी नाम है आप उसको यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और वो सही से नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जैसे मैंने MD लिखा यहाँ पे मद शो हो रहा है तो मुझे यहाँ पे आना है हिंदी वाले सेक्शन में, इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद जो मेरा हिंदी में एक्चुअल नाम शो हो रहा था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, उसको जो है इंग्लिश की स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल MOHAMMAD मैंने ये लिखा, स्पेस प्रेस करूँगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे हिंदी में मेरा मोहम्मद पूरा सही हो गया। यानी कि इंग्लिश में तो MD लिखा है और यहाँ पर हिंदी में मेरा मद की जगह पूरा मोहम्मद आ गया। तो इस तरीके से जो है आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका नाम में किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी आ रही है आपको या कोई एरर आ रहा है तो सिंपली जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना नाम फिल कर लेंगे, फादर्स नेम में आप अपने फादर का नाम डाल देंगे, आपकी मदर्स नेम में आपकी मदर का नाम इंटर कर देंगे। और कोई मैरिड वाइफ जो है इस फॉर्म को फिल कर रही है तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती है। फिर आपको जो है फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर लेंगे। अब नीचे यहाँ देख पा रहे होंगे आपके सामने एड्रेस का सेक्शन है, तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस इंटर करना है। सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि ये बिहार के लिए ही फॉर्म है तो आप स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एक स्टेट शो होगा जो कि बिहार है। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना होगा। आप अपना यहाँ से अनुमंडल या जिसको सब डिवीज़न बोला जाता है वो चूज़ कर लेंगे। फिर आप यहाँ से आपका ब्लॉक चूज़ करेंगे। आफ्टर दैट जो है आप अपना स्थानीय निकाय का प्रकार को चुन लेंगे जिसको कि हम लोकल बॉडी बोलते हैं। आपकी लोकल बॉडी क्या है, आप विलेज पंचायत से यानी कि ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से आते हैं या फिर नगर परिषद से या नगर पंचायत से आते हैं, तो जो भी आपकी लोकल बॉडी हो यानी कि जो स्थानीय निकाय का प्रकार हो उसको आप इजीली चुन लेंगे। उसके बाद आप अपना वार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका जो गांव या मोहल्ले का नाम है वो आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद जो है आपका पोस्ट ऑफिस जो लगता है उस पोस्ट ऑफिस को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। और आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन लगता है वो आप यहाँ पर डाल लेंगे और आपके एरिया का पिन कोड आपको यहाँ एंटर करना होगा। और जिसका आप ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं यानी कि जिसका इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी होगी। और फोटो अपलोड करने का प्रोसेस ये है कि भाई आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो डालनी है, यानी कि फ़ोटो के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो आप उसको सिग्नेचर करके जो है इजीली फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आधार नंबर का सेक्शन दिख रहा होगा, तो ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर आप आपका आधार नंबर डालते हैं
तो जो है आधार आपका जो है UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है वेरीफाई किया जाता है यहाँ पर। और जब आपका आधार वेरीफाई हो जाता है तो आपसे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। तो आपको मैं अवेयर कर दूं कि भाई अगर आपको जो है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ब्लॉक तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि ब्लॉक को दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए या सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये प्रूफ है, आप इनको चेक कीजिए। तो उस सिनेरियो में जो है आप आधार नंबर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आधार नंबर डालने के बाद जब आपका जो है आधार वेरीफाई हो जाता है UIDAI की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप डालेंगे तो जो है इजीली वेरीफाई हो जाएगा। तो जो है मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, मैं आधार नंबर डाल करके बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो है अगर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो जो है आप आधार नंबर नहीं डालेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, यानी कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। तो जो है उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे इस फॉर्म को अगर, तो जो है यहाँ पे आपको आपका प्रोफेशन लिखना है, यानी कि आपका जो भी प्रोफेशन है। अगर आप बच्चे हैं तो जो है आप यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप कोई सर्विस वर्कर है, यानी कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो अपने काम को चूज कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई आप पेरेंट है, आप अपने बच्चे के सर्टिफिकेट का अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आप स्टूडेंट को चूज कर लेंगे। लेकिन इनकम में जो है आपको यहाँ पे 0 नहीं डालना होगा, इनकम में आपको आपकी इनकम डालनी होगी अगर आप पेरेंट्स हैं। और फिर कोई अर्निंग पर्सन है तो वो तो अपनी इनकम डालेगा ही डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिस किसी भी सोर्स से आपकी जो है इनकम जनरेट होती हो वो आप यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रोफेशन चुनने के बाद आपको जो है पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप किस लिए इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं वो बता देंगे। यानी कि अगर आपको जो है राशन कार्ड बनाने के लिए चाहिए तो जो है आप लिख सकते हैं राशन कार्ड अप्लाई, ठीक है। या फिर जो है आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर चाहिए तो जो है आप वो लिख सकते हैं। या फिर आपके स्कूल में रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके स्कूल में ज़रूरत है इनकम सर्टिफिकेट की, तो जो है आप उस पर्पज़ को लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है जो भी पर्पज़ हो आपका, आप अपना पर्पज़ यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद जो है अगर आपकी गवर्नमेंट सर्विस है तो जो है गवर्नमेंट सर्विस से आपकी जो भी इनकम जनरेट होती है उसको आप लिख देंगे, और अगर नहीं होती है तो यहाँ पर आप 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर कृषि से आय पूछा जा रहा है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो जो है आपकी खेती बाड़ी से कोई इनकम होती है तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगर नहीं होती है तो आपको उस केस में हर सेक्शन में 0 डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर आपका कोई बिजनेस है तो उससे आपकी जो है कोई इनकम जनरेट होती है तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी और सोर्स से आपकी कोई इनकम होती है तो आप उसको लिख देंगे। ऐसे लोग जिनका ना तो गवर्नमेंट सर्विस है, ना कोई खेती बाड़ी करते हैं, ना बिजनेस है, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं तो वो सिंपली यहाँ पर अपनी अन्य स्रोतों से आय के सेक्शन में जो है अपनी इनकम डालेंगे। और इनकम जो है आपको आपकी ईयरली डालनी है, यानी कि सालाना आपकी क्या आय है वो आपको डालनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उन सभी का टोटल हो जाएगा, यानी कि अगर आप इन 3-4 तरीकों से कमाते हैं तो सारी इनकम आप डालेंगे तो जो है आपकी यहाँ पर टोटल आ जाएगी। तो अगर आप इन तीनों तरीके से नहीं कमाते हैं तो यहाँ पर आप तीनों में 0 देंगे, और अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो उससे कमाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी टोटल इनकम डालेंगे तो वो यहाँ पर आपकी टोटल आ जाएगी। यानी कि 0 भी डालेंगे तो इन तीनों 0 को तो 0 की तरह ही ट्रीट करेगा वो, और यहाँ पर जो भी आपकी एक्चुअल इनकम होगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पर टोटल इनकम में वो शो हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिखेगा, इसको आपको चेकबॉक्स पर टिक रहने देना होगा। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जिस ऑफिस में आपका ये फॉर्म जाएगा वो ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा जब आप अपनी तमाम डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे। और उसके बाद जो ये कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को जो है आप यहाँ पर इंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आगे का प्रोसेस क्या आपको शो होगा वो मैं बताता हूँ। तो फिलहाल हम अपने फॉर्म को फटाफट से फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको ये दे दूँ कि गाइज अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए बैठे हैं तो जो है आप कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करें और सही इन्फॉर्मेशन से फिल करें, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर जो है एक टाइमर लगा रहता है जो कि 7, 8 या 10 मिनट के अंदर में जो है एक्सपायर हो जाता है। अगर आप इतनी देर में आपके फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं तो सेशन टाइम आउट होने की वजह से जो है आपका फॉर्म जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको इसको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो हम फटाफट से अपने फॉर्म को फिल करते हैं और उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस समझाते हैं कि भाई आगे आपको कौन सी डिटेल शो होने वाली है। तो आपके फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे ही आप जो है अपने कैप्चा को डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगी जहां पर आपसे कहा जाएगा कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर ले। यानी कि आपने जो फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन भरी है, आपके जो भी नाम डाला है, आपका नाम हो चाहे आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, या फिर जो है किसी मैरिड वुमेन ने जो है इस फॉर्म को फिल किया है तो उस केस में जो है उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम डाला होगा,
तो इन सभी डिटेल्स को आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि भाई कोई डिटेल आपसे गलत तो नहीं पड़ गई है। अगर गलत पड़ गई है तो इसको जो है कैंसिल करके, यहाँ से कैंसिल करके जो है आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं और फिर दोबारा से जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कीजिएगा। और दूसरे सेक्शन में आपसे बोला जा रहा है कृपया मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर लें, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली है उसको भी एक बार वेरीफाई कर ले कि वो आपके सही है। क्योंकि मोबाइल नंबर पर जब आपका सर्टिफिकेट बन जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है तो जो है आपको मैसेज करके बताया जाता है, और अभी जब आपका सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा तो भी एक आपको मैसेज डिलीवर होगा कि भाई आपने जो है आपके इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और आपका जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, ठीक है। और ईमेल आईडी पर जब आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो जो है आपको ईमेल के द्वारा आपका सर्टिफिकेट ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ तीसरे सेक्शन में बताया जा रहा है एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य भरें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है एसएमएस के थ्रू यानी कि मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू जो है इसकी अपडेट मिलती रहे तो जो है आप अपने इन दोनों चीज़ों को ज़रूर से डालें। तो हमारे केस में हमने डाला है और आपको मैंने बता दिया है कहाँ पर डालना है। तो हमारा पूरी चीज़ें सही है, हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे केस में हमने हमारा आधार नंबर डाला था, तो हमारे आधार नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को हमें यहाँ डालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम अपने ओटीपी को डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शो हो जाएगा कि आपका आधार जो है वेरीफाई हो गया है। आपको दिख रहा होगा आधार वेरीफाइड। आपको सिंपली ओके के ऊपर प्रेस करना है और जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो है आपका यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन एक बार शो होगा। इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और तमाम चीज़ों को रीड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट का बटन शो हो रहा होगा। इस सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आ जाती है। इस एक्नॉलेजमेंट को आपको सेव करके रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और जैसे ही आप जो है इस एक्नॉलेजमेंट को सेव करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आवेदन संख्या दिख रहा होगा। आवेदन संख्या का यूज़ जो है आप अपने इस एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब कभी भी आप इसका स्टेटस चेक करना चाहें तो जो है इस आवेदन संख्या के थ्रू जो है आप इजीली आपका स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट को आपको बना करके जो है 10 दिन के अंदर में जो है आपको अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी होना होगा वो आपका हो जाएगा। और आपको जो है अगर अप्रूव होता है तो आपकी ईमेल आईडी पर भी जो है आपका सर्टिफिकेट को भेज दिया जाएगा, और अगर वो रिजेक्ट होता है तो जो है आपको मैसेज के थ्रू जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ईमेल पर भी आपको बता दिया जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू किस तरीके से जो है आप इस सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हैं उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जो है आप लोगों के लिए उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे और आप लोगों ने जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लिया होगा। और रही बात अब इसको ट्रैक करने की, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है उसको ट्रैक किस तरीके से करना है, अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और जब आपका सर्टिफिकेट अप्रूवल हो जाता है, वैसे तो जो है आरटीपीएस वालों की तरफ से जो है आपको मोबाइल डिवाइस पे एक मैसेज भेज दिया जाता है कि भाई आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, और अगर रिजेक्ट होता है तो भी जो है वो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है इन केस जब आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पर मेंशन करते हैं तो। और आपकी जो ईमेल आईडी होती है उसमें जो है आपके सर्टिफिकेट को भी भेज दिया जाता है अगर वो अप्रूव होता है तो। और किसी भी सिनेरियो में अगर आपको जो है मैसेज रिसीव नहीं होता या ईमेल रिसीव नहीं होता तो आप अगर एप्लीकेशन अपना ट्रैक करते हो और आपको वहाँ से पता चलता है कि भाई आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो गया है या अप्रूव हो गया है, तो उसको आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।